Good morning, viewers. Today's we are going to study, or we are going to discuss a remaining part of suppostories. So, students, we have studied in the last lecture suppostories. What is suppostories? Definitions, advantages, disadvantages, its types, its newer concepts like tablet suppostories, layered suppostories, and coated suppostories, capsule, tablet, capsules. These things. And we have studied also ideal properties of bases, suppostories basis क्या होती है, ideal suppostories प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती हैं, टाइप्स क्या होती हैं इनकी। फिर हमने किया था कि ओलियोजेनिस बेसिस में इमल्सिफाइड बेसिस, हाइड्रोजनेटेड बेसिस, थियोब्रोमा, इट्स एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इमल्सिफाइड, these things. So, students, today's we are going to a rest of the part of suppostories. पोस्ट्रीज में आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, वो है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोस्ट्रीज, राइट। सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है कि आप कैसे किस टाइप के मेथड यूज करोगे पोस्ट्रीज को प्रिपरेशन करने के लिए। फर्स्ट है हमारा हैंड रोलिंग मेथड, सेकंड है फ्यूजन मेथड, थर्ड है कोल्ड कंप्रेशन मेथड। क्या है हमारा? फर्स्ट हैंड रोलिंग मेथड, हैंड से फ्यूजन मेथड, कोल्ड कंप्रेशन मेथड। सो first method, come to the screen or your first है hand rolling method. It is the oldest and very simplest method of suppostories preparations. ये क्या है? बहुत पुराना है और एक ऐसा simplest method है जिसको हम suppostories को preparations कर सकते हैं, and may be used when only a few suppostories are to be prepared in cocoa butter base. कोई भी कोका बटर बेस से हम कोई भी कुछ suppostories करते हैं तो हम इसको यूज में लाते हैं, that is hand rolling method. It has the advantage of avoiding the necessity of heating the cocoa butter. इससे क्या है कि हम कोका बटर को हीट करने से उससे बचा सकते हैं। A plastic like mass is prepared by triturating grated cocoa butter and active ingredient in a mortar. So the mass is formed into a ball in the palm of the hands. हमने क्या किया? suppostories का मास लिया, हमने क्या किया? अपने पाम से एक बाल की फॉर्म में उसको लिया अपने हैंड में, देन रोल्ड, हमने उसको रोल्ड किया इनटू ए यूनिफॉर्म सिलेंडर, एक ऐसे यूनिफॉर्म सिलेंडर में विद ए लार्ज स्पैचुला और स्मॉल फ्लैट बोर्ड ऑन ए पिल टाइप। फिर है द सिलेंडर इज देन कट इनटू द suppostory। फिर हमने क्या किया? सिलेंडर को उसमें कट किया इनटू द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ पीसेस व्हिच आर रोल्ड ऑन वन हैंड टू प्रोड्यूस ए कोनिकल शेप। फिर क्या है? इफेक्टिव हैंड रोलिंग रिक्वायर्स कंसिडरेबली प्रैक्टिस एंड स्किल। इसके बाद है फ्यूजन मेथड। कम टू द पॉइंट, दैट इज फ्यूजन मेथड। फ्यूजन मेथड क्या है? मेल्टिंग द suppostories base, dispersing or dissolving the drug in the melted base. So the mixture is removed from the heat and the poured into the suppostory mold, allowing the melt to congeal and removing the formed suppostories into the fusions. So fusion method can be used with all types of suppostories and must be treated with the most of them. ठीक है। इसके बाद है then small scale molds are capable of producing 6 or 12 suppostories in a single operation. Industrial molds produce hundreds of suppostories from a single molding. हमने क्या किया? स्मॉल स्केल पे जो प्रोड्यूसिंग होती है कैपेबल, उसको 6 to 12 suppostory ली इन ए सिंगल ऑपरेशन। फिर क्या किया हमने? इंडस्ट्रियल मोड्स में प्रोड्यूस किया हंड्रेड्स ऑफ द suppostories फ्रॉम ए सिंगल मोल्डिंग। फिर हमने क्या किया? फ्यूजन मेथड। फ्यूजन मेथड के बाद है हमारा कोल्ड कंप्रेशन मेथड। इसमें क्या है? इन द कोल्ड कंप्रेशन मेथड is a method of preparing suppostories from a mixed mass of grated suppository base and medicaments which is forced into a special compression mold using suppository making. फिर हमने क्या किया? जो हमारा suppository base है उसमें अदर इंग्रेडिएंट हमने लिया इन द कंबाइंड बाय द थ्रू द मिक्सचर। क्या है? आपके सामने ये कोल्ड कंप्रेशन मेथड है, ये एक स्टोव प्लेट है, हमने क्या किया? इसमें मोल्ड किया, नैरो ओपनिंग थी, प्रिपेयर मास हमने लिया एक सिलेंडर की फॉर्म में, फिर हमने उसको प्रेस किया कि फिर उसके बाद जो मोल्डेड है suppostories वो आपकी अल्टीमेटली बाहर आ जाएगी। फिर क्या है इसके बाद?
The friction of the process causing the base to soften into a paste like consistency. जो हमने क्या किया, जो द पेस्ट है उसको हमने फ्रिक्शन किया, फिर हमने उसको कंसिस्टेंसी बेस पे उसको बेस किया, उसको सपोस्ट्रीज बेस किया, हमने उसको पॉलीजीनियस बेस की फॉर्म में यूज किया. ऑन ए स्मॉल स्केल ए मोटर एंड ए पेस्टल में बी यूज. हमने क्या किया, मोटर और पेस्टल इसमें यूज किया. क्यों किया? बिकॉज preheated mortar facilitates softening of the base. So, on large scale mechanically operated kneading mixers and a warmed mixing vessels may be applied. हमने क्या किया, large scale mechanically use किया operated kneading mixers and a warmed mixers vessels may be applied. In the compression machines, the suppository mass is placed into a cylinder which is then closed. हमने क्या किया, जो compression machines है, फिर हमने suppository mass is placed into a cylinder which is then closed. Very easy. फिर हमने क्या किया, pressure is applied from the one end. हमने क्या किया, pressure है वो apply किया one end to release the mass from the other hand into the suppository mold or die. So when the die is filled with the mass, a movable and a plate at the back of the die is removed, and when additional pressure is applied to the mass in the cylinder, the formed suppositories are ejected. So the end place is returned and the process is repeated until all the suppository mass has been used. जब तक कि हमने जो उसका एंड मास है, उसका जो प्रोसेस है, उसको हमने इजेक्टेड किया, उसके बाद हमने सिलेंडर में से उसको रिपीट किया, तब तक कि उसके अंदर suppository जो मास है वो अच्छी तरह से यूज ना हो जाए. सेकंड है आपका डिस्प्लेसमेंट वैल्यू. वेरी इंपॉर्टेंट. क्या है? तो क्वांटिटी ऑफ द ड्रग विच डिस्प्लेसेस वन पार्ट ऑफ द बेस इज नोन. कि किसी भी ड्रग की ऐसी क्वांटिटी जो कि एक पार्ट से 1 ग्राम से वो डिस्प्लेस हो जाए, इससे वन पार्ट ऑफ द बेस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वैल्यू. सो हम डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वैल्यू मतलब कैसे करेंगे? एग्जाम्पल है हमारे पास, डिटर्मिनेशन द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ ए मेडिकमेंट इन थियोब्रोमाइड suppositories containing 40% medicament prepared in 1 gram मोल. हमने क्या किया, हमने 1 ग्राम हमने क्या ली, suppository containing the 40% medicament. The weight of suppositories is 14.66 ग्राम, लेकिन जो 10 suppositories का वेट है वो है 14.66 ग्राम. तो हम इसको कैसे करेंगे? weight of 10 suppositories contain theobroma or talon prepared in 1 gram. Capacity means 1 multiply 10 is equal to 10 gram. So weight of 10 suppositories का क्या होगा, 40% में 40 multiply 10 is equal to 14.66 gram. So amount of theobroma oil कितना है present, 60 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 14.6 तो क्या आ जाएगा, 8.79 ग्राम. फिर है amount of medicament present, 40 multiply 100 is equal to 14.6 is equal to 5.86 gram. So amount of theobroma oil displaced by the 5.86 gram of medicament is equal to 10 minus 8.79 is equal to 1.20 gram. So displacement value of medicament is 5.86 upon 1.2, that is 5 approximate. ठीक है, ये था आपका एक न्यूमेरिकल. नेक्स्ट है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट पार्ट है हमारा पैकिंग. पैकिंग इसकी कैसे होगी? suppositories आर यूजली पैक्ड इन ए टीन और एल्यूमिनियम पेपर और प्लास्टिक. suppositories को हम यूजली पैक करते हैं वो एल्यूमिनियम का हो पेपर और उसको प्लास्टिक बेस हो. poorly packed suppositories may give rise to staining, breakage और deformation by melting. deformation क्या है? सॉलिड का आपस में फूटना. जब हम उसको लिक्विड में डिफॉर्म करेंगे तो वो मेल्टिंग भी हो सकता है. तो क्या है? poorly packed suppositories may give rise to staining, breakage or deformation by the melting. So both cocoa butter and glycinated gelatin suppositories stored preferably in a refrigerator. Polyethylene glycol suppositories stored at a usual room temperature without the requirement of refrigerator. So क्या है? suppositories are usually packed. हम इसको किसमें करते हैं? टीन में और एल्यूमिनियम पेपर में और प्लास्टिक में. So poorly packed suppositories may give rise to staining, breakage or deformation by the melting. So both
cocoa butter and glycinated gelatin suppostories stored preferably in a refrigerator. Polyethylene glycol suppostories stored at a usual room temperature without the requirement of refrigeration. इवॉल्यूशंस क्या है इसकी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट टेस्ट, मेल्टिंग रेंज टेस्ट, ठीक है। अब क्या है इसके बाद मैक्रो मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि जो आपका मैक्रो मेल्टिंग रेंज है मेजर द टाइम इट टेक्स फॉर द एंटायर suppostories. It takes about the entire suppostories to melt when immersed in a constant temperature, that is 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्या है, अगर जो हम इवॉल्यूशंस की बात करें, इवॉल्यूशंस क्या है, ईच मैन्युफैक्चरर्स suppostories irrespective of their preparations method should be evaluated to check for whether or not it fulfills the standard requirement. अगर जो मैं बात करूँ इट्स की organoleptic properties की, that should be examined visually longitudinal sections of the suppostories with the drug dispersed in the suspensions from should be cut so that drug distributions can be determined. The drug in the suppository should be assayed to ensure the amount of obtained comply with the label structure. So the suppositories are evaluated by the performing the following test. First क्या है हमारा visual examination से, सेकंड हम इसको कर सकते हैं इंफॉर्मेटिव ऑफ वेट टेस्ट से, ठीक है। थर्ड हम कर सकते हैं मेल्टिंग रेंज टेस्ट से, लिक्विफिकेशन और सॉफ्टनिंग टाइम टेस्ट से, पेनिट्रेशन टेस्ट से हम इसकी इवैल्यूएशन इसको कर सकते हैं suppositories को। हम कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड क्रसिंग टेस्ट से भी इसकी इवैल्यूएशन कर सकते हैं। डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन टेस्ट से भी हम इसकी इवैल्यूएशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर जो मैं बात करूं विजुअल एग्जामिनेशन की, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट टेस्ट क्या है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट टेस्ट क्या है इसमें कि जो हमारा suppositories है मे वेरी इन वेट if the molds are non-uniformly filled. Example, some of the underfilled and while other are overfilled. कुछ suppositories वो उसके जो हमारा यूनिफॉर्म जो वेट होता है जिसको हम करते हैं, कुछ तो होती है उसके नीचे लेकिन कुछ होती है उसके ऊपर, तो भी वेट यूनिफॉर्मली कैन बी चेक बाय वेइंग 20 suppostories टू कैलकुलेट देयर एवरेज वेट, कि जितना आपका एवरेज वेट है जो suppostories आप ले रहे हो उसका वेट है suppostories का, हम उसको एवरेज वेट से उसको कैलकुलेट करते हैं। देयर आफ्टर ईच suppostory इज वेट इंडिविजुअली, लेकिन हम उसको इंडिविजुअली वेट कर सकते हैं। The suppostory meet the standard if not single one deviates more than 5% from the average weight. With the exceptions, the two of them can be deviate by not more than 7.5%. ठीक है। सो क्या है जो हमारा मैक्रो मेल्टिंग रेंज है, मेजर द टाइम, हम उसमें टाइम मेजर करेंगे। इट टेक्स फॉर द एंटायर suppostories टू मेल्ट व्हेन इमर्ज्ड इन ए कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस वाटर बाथ, ठीक है। फिर इसके बाद माइक्रो मेल्टिंग रेंज इज द मेल्टिंग रेंज मेजर्ड इन ए ट्यूब्स फॉर द फैट बेस्ड ओनली। So the apparatus used for measuring the melting range of the entire suppository in USP, USP क्या है, United States Pharmaceutics tablet disintegration apparatus, ठीक है। इसके बाद क्या है लिक्विफिकेशन ऑफ सॉफ्टनिंग टाइम टेस्ट, क्या है हमारा लिक्विफिकेशन ऑफ सॉफ्टनिंग टाइम टेस्ट। इसमें क्या है व्यूअर्स, इस टेस्ट में क्या है आपकी एक यू ट्यूब एक होती है इज इमर्स पार्शली इन ए वाटर बाथ, हमने वाटर बाथ में यू ट्यूब जो है इमर्स कर दिया एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एक वो ग्लास रोड की होती है, ग्लास रोड की शेप में, ठीक है। इस टेस्ट में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस टेस्ट एक ग्लास रोड होती है, उसको हम एक यू ट्यूब में उसको एक वो अपरेटस है, हम उसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर वाटर बाथ में उसको हीट करते हैं, मेंटेनिंग एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। The bath should be equipped with heating and a cooling element so that temperature should not face a different more than 0.1 degree Celsius.
the suppostories to be tested is placed in a construction on more than side of the tube. जो suppostories है to be tested is placed in a construction on one side of the tube. On the top of the suppostories, a glass rod is placed, and the time it takes to cross the constriction is noted. The time is the softening time of suppostory. जो हम time note करेंगे वो है आपका softening time of suppostories. This test can be carried out as a quality control check as a temperature range from 35.5 to 37 degree Celsius. ठीक है. The physical stability suppostories over time is also measured by this test. ठीक है. क्या है आपकी YouTube है, आपने उसे लिया. ठीक है. वो YouTube की एक जो आपकी है वो रोड है, आपने उसको वाटर बाथ में डिप किया एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर वाटर बाथ. ठीक है. द लिक्विफिकेशन टाइम ऑफ रेक्टल suppostories कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस टेस्ट. जो रेक्टल suppostories होती है, इस टेस्ट से हम उसको डिटरमाइंड और उसको वेरीफाई कर सकते हैं. ठीक है. फिर है इसके बाद ओपन द कंडेंसर. जब इसको हम कंडेंसर को ओपन करते हैं, that should be maintained at 37 degree Celsius is circulated. ठीक है. The movement of water should be at such temperature that the silicone tubes at the lower portion collapses and separate from the upper portion. The suppostories to be tested is dropped into the water when it reaches 37 degree temperature, and the time it should take completely in the tube measure the hydrophobic temperature. ठीक है. तो क्या है जो हमने उससे किया, तो हमने इससे टेम्परेचर को उसको रिपोर्ट की. ठीक है. इसके बाद है आपका डिसोल्यूशन टेस्ट. सेम apparatus अवेलेबल फॉर दिस टेस्ट ऑन ए टैबलेट. कि जैसा आप जो टैबलेट्स में जो आप डिसोल्यूशन भेज सकते हो, वही आपका suppostories में है. क्या है इसमें? द disintegration and the dissolution of suppostories can be performed with the apparatus used by compressed tablets, although the test medium should be modified as per the requirement. जो आपका टेस्ट है, जो आप कर रहे हो, वो उसका जो मीडियम है, वो उसको आप रिक्वायरमेंट की वजह से उसको मॉडिफाई कर सकते हो. Suppostories comprising water soluble bases are tested for their disintegration and dissolution properties. The suppostories may melt, deform, and dispense in the dissolution medium, thus posing a difficulty determining the in vitro rate of the drug release. ठीक है. In the earlier times, the suppostories put in a containing a medium, which is the most important part. When you dip in the tablets or the suppostory into the water bath into the dissolution apparatus, तो सो क्या होगा, जो हमारा solutions होगा वो क्या होगा, वो rounded form में वो circulate होगा. So whenever the क्या होगा, whenever the rounded portion we have to calculate the reading, calculate the timing की whatever the timing, how it is makes to the temperature. ये किस टाइम पे how to the make to the temperature, how जिस temperatures कि किस टेम्परेचर पे ये सर्कुलेट हो रहा है. ठीक है. The variations in a mass medium is in interface can be controlled by various method. However, using a wire mesh, हमने क्या किया, जो wire mesh है वो हमने ली in the basket membrane. Then most common ways to separate the sample chamber and the reservoir. ठीक है. Studies have been carried out by sealing the sample in the dialysis tubing and for natural membrane. ठीक है. फिर क्या है इसके बाद, फिर हमने उसको सर्कुलेट करने के लिए रख दिया. इसके बाद है आपका पेनिट्रेशन टेस्ट. पेनिट्रेशन टेस्ट में क्या है, द टेम्परेचर एट व्हिच द suppostories becomes so soft. पेनिट्रेशन में क्या है, जो आप suppostories है वो सॉफ्ट होती है एट ए पेनिट्रेशन रोड. जो पेनिट्रेशन रोड है, बिकॉज थ्रू इट इज एंटायर लेंथ इज determined by this test. ठीक है.
present the apparatus used for this test. The temperature is maintained at the 37 degrees Celsius and the suppostories and the penetration rod are placed in the device. ठीक है? This device is moved down to a constant temperature bath and a stopwatch is started. The time at which the penetration rod drops through the softened suppostories is noted. Very easy. जैसे ही हमने इसको ऑन किया, टेम्परेचर हमने इसका when we note and the started the temperature, the suppository is down under the vessel, down under the container. जो वो टाइम है, that's we noted the temperatures. इसके बाद है आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ. मैकेनिकल स्ट्रेंथ में क्या है? द डिग्री ऑफ मैकेनिकल फोर्स एंड द रिक्वायर्ड टू ब्रेक द suppositories, classify them into the brittle or elastic type. This test is used to determine the weight suppositories can withstand without breaking. क्या है कि जो suppositories आपकी हो किलोग्राम में इसमें होगी. इसके बाद जो आपकी suppositories होगी वो आपकी during the phase suppositories can withstand without the breaking. ठीक है. An ideal suppositories breaks under 1.8 to 2 kg pressure. ठीक है. तो सो व्यूअर्स ये था आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ. ठीक है. नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी हम उसमें स्टडी करेंगे सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म. ठीक है. सो हमने व्यूअर्स इसमें किया स्टडी की इवोल्यूशंस क्या होती है, लिमिट टेस्ट क्या होते हैं, इनकी पैकेजिंग एंड स्टोरेज क्या होती है, मेल्टिंग रेंज टेस्ट. हमारा एक टेस्ट रहेगा मेल्टिंग रेंज टेस्ट. मेल्टिंग रेंज टेस्ट में क्या है, जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है और हमारी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है किसकी suppositories की आर एग्जामिन्ड बाय दिस टेस्ट. मेल्टिंग रेंज टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है suppositories की, उसको हम टेस्ट करते हैं. देयर मेल्टिंग बिहेवियर कैन बी determined. जो इसका मेल्ट करता है उसको बाय द टेक्निक्स लाइक द ओपन कैपिलरी ट्यूब मेथड एंड यू ट्यूब मेथड एंड द ड्रॉप पॉइंट मेथड. ठीक है. क्यों क्यों करते हैं? सेटिंग अप द इक्विपमेंट है, प्लेसिंग द suppositories, अप्लाई हीट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एंड द चेंजेस द temperature. These tests that always be performed using a reliable method since the results obtained from the shape. ठीक है. अगर जो मैं बात करूँ इसकी visual examinations की, the suppositories can be easily checked for their color, for their shape, for their surface, for their odor, for their weight. ठीक है. सो हम इसको कैसे कर सकते हैं विजुअलाइज एग्जामिन? इसकी शेप देख के, इसके सरफेस को देख के, हम इसके कलर को देख के, इसके ऑर्डर को देख के और इसके वेट. ठीक है. सो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी वेरी मच. दिस इज द टॉपिक कवर्ड ऑफ द पोस्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में जो मेरी नेक्स्ट होगी वीडियो, हम उसमें स्टडी करेंगे कि सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म क्या होते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स हैव ए नाइस डे. Good. Thank you. Thank you.